हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हेज डायग्राम। हेज डायग्राम क्या होता है? इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था सेट, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, जिसमें मैंने बताया था कि पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्या होते हैं, किन किन प्रॉपर्टीज़ को ये फॉलो करते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड हम सीखेंगे हेज डायग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेज डायग्राम होता क्या है। तो जब हम बात करते हैं सेट की, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट की, ये हम बात कर रहे हैं सेट के बारे में जो कि 3 प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, फिर एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ को वो फुलफ़िल करता है, उसको हम पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। इनको हम डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो सेट होते हैं, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होते हैं, इनको हम डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो जो डायग्राम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेज डायग्राम। क्या बोलते हैं हम उनको? हेज डायग्राम बोलते हैं। अब ये जो हम डायग्राम हम बनाते हैं, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ एंड द ग्राफ इज नोन एज हेज डायग्राम। जब हम सेट को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है? हेज डायग्राम कहलाती है। बट जब हम हेज डायग्राम बनाते हैं तो हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं ग्राफ में, उनको हम डॉट के थ्रू, मतलब जैसे फुल स्टॉप हम बनाते हैं डॉट लगा के, या तो फिर हम स्मॉल सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और उन एलिमेंट्स के बीच में जो भी रिलेशन है, ठीक है, लाइक एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से अगर रिलेट करता है तो वो रिलेशन हम कैसे दिखाते हैं? उन दोनों एलिमेंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं। तो हम जब दो एलिमेंट्स एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ रिलेट करता है। लाइक मेरे पास यहाँ पर एक एलिमेंट है 2, जिसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है। फिर एक एलिमेंट है यहाँ पे 4, ठीक है। तो मैंने अगर 2 और 4 दोनों को कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगी कि 2 एलिमेंट और 4 एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो ये हम कुछ नोटेशंस हैं, एलिमेंट को डॉट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर स्ट्रेट लाइन है दो एलिमेंट्स के बीच में, इट मीन कि वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो ये हेज डायग्राम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अब हेज डायग्राम का एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 2, 3, 6, 12, 24 एंड 36 and the relation x s divided by y and draw the Hayes diagram of x। अब हमको क्या दिया हुआ है? यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है और ये जो सेट है इनके एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन हो, अगर x डिवाइडेड बाय y, मतलब डिविजिबिलिटी का अगर रिलेशन हो, तो हमको क्या बनाना है? x के लिए क्या बनाना है? हमको हेज डायग्राम बनाना है। तो किस तरीके से हम हेज डायग्राम बनाएंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेट लिख लेंगे। क्या सेट हमको दिया हुआ है? 2, 3, 6, 12, 24 एंड 36 एंड रिलेशन क्या है? डिविजिबिलिटी का। इस तरीके से हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो एलिमेंट हमको दिया हुआ है दिस इज 2। तो हमने क्या करा? यहाँ पर एक डॉट लगा लिया और क्या लिख लिया इसको? 2। नेक्स्ट एलिमेंट इज 3। अब रिलेशन क्या है? डिविजिबिलिटी। तो हम क्या करेंगे? हर एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ चेक करेंगे क्या वो एक दूसरे से डिविजिबल है। अगर है तो हम उनको कनेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लाइक हमने यहाँ पे पहले 2 एक हमने डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट कर लिया। इसके बाद हमने नेक्स्ट एलिमेंट क्या देखा? 3, ठीक है। तो हमने चेक किया क्या 2 3 से डिविजिबल है, सॉरी 3 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 3 को भी एक डॉट लगाएंगे इस तरीके से और लिख लेंगे। अब एक चीज़ हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमने 2 और 3 दोनों एलिमेंट्स को सेम लेवल पे डॉट लगाया है। मीन्स यहीं पे 2 है और यहीं पे 3 है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए हमने इनको सेम लेवल पे रखा है। एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, जब हम हेज डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा हेज डायग्राम जो है वो बॉटम टू टॉप इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। कभी भी इस तरीके से ड्रॉ नहीं करेंगे टॉप टू बॉटम, हमेशा बॉटम टू टॉप हम हेज डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 और 3 को क्या करेंगे? एक लेवल पे ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो हमको दिया हुआ है दिस इज 6। अब हम 6 के लिए देख लेते हैं। अब 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब जो 6 एलिमेंट होगा उसको हम 2 से भी कनेक्ट करेंगे और उसको हम 3 से भी कनेक्ट करेंगे। बट ये भी ध्यान देंगे
क्योंकि 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो हम उसको 2 के लेवल पे ड्रॉ नहीं करेंगे, उसको हम कहाँ मेंशन करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे मेंशन करेंगे, और 2 को 6 से कनेक्ट कर देंगे और 3 को भी 6 से कनेक्ट कर देंगे। तो हमको यहाँ पे दिख जाएगा कि 2 और 6 एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और 3 और 6 भी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जो हमको मिल रहा है दैट इज़ 12। अब 12 चेक करेंगे, क्या 6 से 12 डिविजिबल है? येस। तो अब हम 12 को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, एक डॉट लगा के लिख लेंगे। अब हमने 12 को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके ड्रॉ किया है, बिकॉज 12 जो है वो डिविजिबल है 6 से। इट मीन्स जो भी हेज डायग्राम है वो हमारा अब प्रोसीड कर रहा है, वो बढ़ रहा है, तो इसलिए नेक्स्ट लेवल पे हम इसको ले जाएंगे। सपोज यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट होता लाइक 21 होता, तो 21 जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 21 को कहीं भी या तो इधर या इधर, लेकिन 6 के लेवल पे ही ड्रॉ करते, नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं जाते। अब ये 12 को हमने 6 से कनेक्ट कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट एलिमेंट हमको क्या मिल रहा है? 24। अब 24 क्या 12 से डिविजिबल है? यस है। तो हमने क्या करा, एक नेक्स्ट लेवल पे गए, 24 ड्रॉ करा और 24 को 12 से कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट इज 36। क्या 36 24 से डिविजिबल है? नहीं है। तो अब हम 36 को कहीं भी 24 के लेवल पे ही ड्रॉ कर देंगे। फिर अब 24 से तो डिविजिबल नहीं है, और इससे पहले का एलिमेंट है 12। क्या 12 से 36 डिविजिबल है? यस। तो अब हम 12 से इसको डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमको क्या मिल गया, एक यहाँ पर हेज डायग्राम मिल गया। तो हेज डायग्राम में कुछ ही चीज़ें ध्यान रखनी है, एलिमेंट को हमेशा डॉट से या स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट करना है, और अगर दो एलिमेंट्स को हमने स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दिया, इट मीन्स वो दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। या मैं इसका उल्टा बोलूँ कि अगर मेरे को पता है कि ये दो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो मैं उनको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दूंगी। ठीक है, और हमेशा हेज डायग्राम को हम बॉटम टू टॉप की तरफ ड्रॉ करेंगे, और अगर एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं तो हम उनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाके ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज सेम लेवल पे ही उनको ड्रॉ करेंगे। तो ये इस तरीके से हमको एक हेज डायग्राम मिल गया है। इसी तरीके के और भी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे।